हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुड़िया जीएनएम नर्सिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस काव्य को लिखे हैं तुलसीदास जी। आइए अपने काव्य की ओर चलते हैं। ठीक है। तुम्हें तो लागू हक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधरी धरे उकर घोरा। यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, शायद काल पर आप ही का वश है। हे मुनिवर, शायद काल पर आप ही का वश है। काल जो है आपके अधीन है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काल आपके अधीन है। आप जिसे चाहो उसे मार दोगे। लग रहा है कि काल मुझे ही बार बार बुला रहा है। ये कौन बोलता है? ये बात लक्ष्मण बोलते हैं। किससे बोलते हैं? परशुराम से बोलते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काल मुझे ही बार बार बुला रहा है। आप जिसे चाहो उसे मार दोगे। लक्ष्मण जी यह वाणी हंसते हंसते कोमलता पूर्वक बोलते हैं, ताकि उनका काम था परशुराम को चिढ़ाना और परशुराम को गुस्सा दिलाना। ठीक है। इस बात को सुन करके परशुराम जी अपने फरसे को संभाल लेते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। आगे देखिए। अब जनहि देहि दोष मोह लोगु, कटुबा दिबालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये मर मर निहार भा साचा। यहाँ पे परशुराम जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं कि ये बालक अब मुझसे बचेगा नहीं। ये बालक अब एकदम मरने के योग्य है। अब इसे हम मार देंगे, अब इसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये बिल्कुल मरने के योग्य है। जो इतनी कटुवाणी बोल रहा है, जो इतनी कठोरता पूर्वक बोलता जा रहा है, अब ये बचेगा नहीं मेरे हाथों से। मैं इसको मार दूंगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं करहु न कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। यहाँ पे विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, इस बालक को क्षमा कर दीजिए, इस बालक को माफ कर दीजिए। किसी बालक के दोष को साधु को गिनना नहीं चाहिए। बालक की गलती को क्षमा कर देना चाहिए, उसे गिनना नहीं चाहिए। ये एक साधु के लिए अच्छा नहीं होता है। तब यहाँ पे परशुराम कहते हैं कि ऐसे गलत बालक को मैं छोड़ने के लिए नहीं सोच सकता। ऐसे गलत बालक को मैं छोड़ना नहीं चाहता, मान नहीं सकता। मैं अपने गुरु के अपराधी को नहीं छोड़ सकता। उसको अवश्य मारूंगा। लेकिन एक बात और सोचते हैं, जबकि एक गुरु के सामने गुरु खड़े हैं और मुझे समझा रहे हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। नहीं तो इस बालक को मैं छोड़ता नहीं, इस बालक को मैं अपने फरसे से मार देता। ये बहुत ही गलत बालक है और इतना कठोर कठोर इसके वचन है। हे विश्वामित्र, बस आपके कहने पर इसे मैं छोड़ रहा हूँ। उतर दे तो छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तय यही काटी कुठार कठोरे, गुनहि उरीन होते श्रम थोरे। यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। हे 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 विश्वामित्र जी, आप इसके गुरु हैं और आपका स्वभाव बहुत ही
अच्छा है, आपका स्वभाव बहुत ही संस्कारी है, आप बहुत ही सील करने वाले हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं हे विश्वामित्र जी, मैं तो अपमान करने वाला खड़ा हूँ, मैं तो अपमान करने वाला खड़ा हूँ। अब तक मैं सर को धड़ से अलग कर देता। हे विश्वामित्र जी, अब तक मैं सर को धड़ से अलग कर देता। जो इस बालक का गंदा व्यवहार है, जो इस बालक कठोरता पूर्वक बोल रहा है, यह बालक मेरे ऊपर जो गुरु का ऋण है, यह बालक जो मेरे ऊपर गुरु का ऋण है, मैं उसे चुका देता, अब तलकले इसको मार देता। इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ कि आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और आप एक गुरु हैं। एक गुरु के सामने एक शिष्य को मारा नहीं जाता। आपके स्वभाव को देखकर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अन्यथा मैं इसको छोड़ता नहीं। मैं तुम्हारे कहने पर इस बालक को छोड़ रहा हूँ। गाधी सुनकह हृदय हसी, मुनि हरि यरे सुज, अमय खाड़ न उख, मैं अजयु न बूझ अबूझा। यह जो बात है इसके गुरु के मुख से निकल रही है। ये जो मुनि है, परशुराम सबको एक समान समझ रहे हैं। यह जो मुनि है, ये परशुराम सबको एक समान समझ रहे हैं। सावन के अंधे को हरा हरा समझ रहे हैं, सावन के अंधे को हरा हरा समझ रहे हैं। ये बात जो कह रहे हैं, ये बात जो कह रहे हैं कि लोहे की जो तलवार है, लोहे की जो तलवार है, ये खांड का समझ रहे हैं। जो लोहा का तलवार है उसे ये खांड का समझ रहे हैं, ईख का समझ रहे हैं। आगे देखिए। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित तो संसारा, मात पिता ही उर्नी भयनी के, गुरु गुरु ऋण सह रहा सोचू बड़ जी के। यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ पे कौन कहता है, यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके व्यवहार को पूरा संसार जानता है। हे मुनिवर, आपके व्यवहार को पूरा संसार जानता है, आपके स्वभाव को पूरा संसार जानता है कि आप गुस्सा करने वाले हैं। आप गुस्सा न करिए, आप गुस्सा न दिखाइए। आप अपने माता पिता का ऋण चुका दिए, अब चले हैं गुरु ऋण चुकाने। यहाँ पे कौन कह रहा है, यहाँ पे लक्ष्मण कह रहा है। किससे कह रहा है? परशुराम को कह रहा है कि आपने तो अपने माता पिता का ऋण चुका दिए, अब चले हैं अपने गुरु का ऋण चुकाने। ठीक है। हे मुनिवर, आप गुस्सा मत करिए, आपके व्यवहार को सारा संसार जानता है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब अनिय व्यवहारिया बोली, तुरंत देह में थैली खोली। यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अब लग रहा है कि सारा ऋण हमारे माथे पर ही आपको दिख रहा है। ये बात कौन बोल रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? परशुराम से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारा ऋण ऋण हमारे माथे पर ही है आपका। आप जल्दी से हमें मार दीजिए और अपना ऋण चुका दीजिए। ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आप ऐसा करिए कि आप अपने जो लिखित पढ़ित करने वाला, आपके जो लिखित पढ़ित करने वाला है, हिसाब करने वाला है, आप उसको बुला लीजिए और मैं भी अपनी थैला खोल दे रहा हूँ और आप अपने ऋण को चुका लीजिए, हमें मार दीजिए, मार के अपने ऋण को चुका लीजिए, उसे मैं दे दूंगा। उससे आप उस ऋण को आप चुकाकर मुक्त हो जाइए, जब हमारे ही माथे पर आपका ऋण दिख रहा है तो।
ये बात कौन बोल रहा है? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? परशुराम से बोल रहे हैं। आगे देखिए। शून्य कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखा देखा बहुमोही, विप्र विचारी विचौ नृप दोही। यहाँ पे लक्ष्मण के कठोर वचन को परशुराम जी सुन करके अपने फरसा को सजग कर लेते हैं, अपने फरसा को तैयार कर लेते हैं। तब तलक ले वहाँ की जो सभा है पूरी तरह से हाय हाय करने लगती है कि अब लग रहा है कि लक्ष्मण मारा जाएगा। अब लग रहा है कि लक्ष्मण अब मारा जाएगा, अब युद्ध छिड़ जाएगा, अब लड़ाई होने वाली है। ऐसा वहाँ की जनता हाय हाय कर रही है, बोल रही है, कह रही है। यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर सुनिए, हे मुनिवर जी सुनिए, आप जो बार बार अपने फरसा को दिखा रहे हैं, अपने फरसा को सजग कर रहे हैं, मैं अब तलक ले आपको एक ब्राह्मण समझकर छोड़ा हुआ हूँ, नहीं तो अब तलक ले मैं आपको मार देता। आप एक ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मिले न कभू सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनि लखन निवारे। यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई महान पुरुष, कोई योद्धा पुरुष आपको मिला ही नहीं है, इसीलिए आप इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, इसीलिए आप इतना गुस्सा हो रहे हैं। आपके सामने ऐसा लग रहा है कि कोई महान पुरुष मिला ही नहीं है। मैं आप एक ब्राह्मण जाति से हैं, इसीलिए मैं आपको अब तलक ले छोड़ा हुआ हूँ। ठीक है, आगे देखिए। इस बात को सुन करके यहाँ पे जो है, इस बात को सुन करके वहाँ की जो जनता बैठी रहती है, वो सभी लोग कहने लगते हैं ये बात तो गलत है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। और ये बात कह करके वहाँ, ये बात गलत है, वहाँ की जो जनता है सभी लोग पुकार करने लगते हैं ये सब गलत है। और सब लोग देखते हैं कि परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। तब यहाँ पे राम जी लक्ष्मण जी की तरफ उनके आँखों में आँख डालकर देखते हैं और इशारा करते हैं, नहीं लक्ष्मण, अब नहीं, अब बहुत हो गया है, अब बदतमीजी न करो, अब तुम चुप हो जाओ। ठीक है, आगे देखिए। लखन उतर आहु तीसरिस, भृगवर कोप कृसानु। बढ़त देखि जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। यहाँ पे लक्ष्मण जी के जो वचन थे बहुत ही कड़वे थे, बहुत ही कठोर थे। पर लक्ष्मण जी के वचन को सुन करके परशुराम जी के अंदर बिल्कुल अग्नि जलने लगी। बिल्कुल वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत ही गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है, तब राम जी परशुराम जी के गुस्सा को देखते हैं और देख करके वो देखते हैं कि बहुत ही परशुराम जी अब बहुत ही गुस्सा हो गए हैं। अब लक्ष्मण जी पे हाथ छोड़ने वाले हैं। ये हाथ न छोड़ दें, इससे पहले वो लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में आंखों डालकर इशारा करते हैं कि लक्ष्मण अब नहीं, अब बहुत हो गया लक्ष्मण, अब नहीं, अब आगे उदंडता मत करो तुम, नहीं तो युद्ध छिड़ जाएगी। तब यहाँ पर राम जी बोलते हैं, राम जी बहुत ही कोमलता पूर्वक बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मानव जलती अग्नि में वो जल डाल दिए हैं, जलती अग्नि में वो पानी डाल दिए हैं और सब कुछ शांत हो गया है, अग्नि बुझ गई है। ठीक उसी प्रकार परशुराम जी का गुस्सा भी शांत हो जाता है जब राम जी लक्ष्मण जी से कोमलता पूर्वक
राम जी परशुराम जी से कोमलता पूर्वक बोलते हैं, तब परशुराम जी का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। ठीक है, अभी ये हम लोग का चैप्टर समाप्त हो गया। अगला चैप्टर अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।